स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमिच से बोल रहे हैं। हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब आपकी सेवा में अब पेश किया जाएगा। हर हफ्ते दोपहर को 1 और 2 o'clock के बीच में ये पेश किया जाता है। आज आपकी सेवा में आपके मेहमान भी आए हैं। फ्रॉम लास्ट 2 weeks आप एडवर्टाइजमेंट सुनते आ रहे थे कि मिस्टर स्टीव प्राइस, जो कि एक जाने माने विल राइटर हैं, आपकी सेवा में पूरे 1 घंटे के लिए आएंगे और आपको बताएंगे कि वाई हम सब के लिए विल मेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद ये आपको ये भी बताएंगे कि कितनी अलग अलग तरह की वसीयतें होती हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि अगर बगैर विल बनाए यू डाई, क्या प्रॉब्लम है, और क्या आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अगर आप बगैर विल बनाए मर जाते हैं तो गवर्नमेंट ले सकती है। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि फ्यूनरल के लिए पैसे इकट्ठे करना ज़रूरी है या पैसे इकट्ठे करना नहीं ज़रूरी है। क्या फ्यूनरल के लिए लंप सम एक ही बार पैसे दे देने चाहिए या फिर स्लोली भी पैसे दिए जा सकते हैं। ये बहुत तरह के काम करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको बताई ही जाएंगी, लेकिन उससे पहले आइए हम नई दिल्ली चलते हैं और नई दिल्ली में सुमन बख्शी जी से धीमी गति के समाचार सुनते हैं। हेलो सुमन बख्शी जी। जी नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ जी। श्रीनगर का टूर आपका बहुत अच्छा रहा। मैं आपसे थोड़े सवालात नहीं पूछूंगा, बल्कि एक पूरी रिपोर्ट मैं चाहूँगा कि आप श्रीनगर के हालात पर बनाएं और काशी टेलीविज़न से अपने देखने और सुनने वालों को ज़रूर बताएं। जी, सुना है कि इंडिया में एक दलित स्टूडेंट स्कूल में गया था लेकिन कुएं में डूबकर मर गया। ऐसा क्या हुआ कि उस दलित लड़के को स्कूल से निकलकर कुएं पर जाना पड़ा और फिर कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई? क्या रिपोर्ट है? जी, ये घटना दमोह की है, दमोह तेंदुखेड़ा की है। ये बहुत ही भयानक कांड हुआ है कि भारत में अभी भी कास्ट के भेद ने एक मासूम की बलि ले ली है। ये घटना तेंदुखेड़ा की है। जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ 3वीं क्लास के दलित स्टूडेंट को हैंडपंप पर पानी पीने से रोका गया। वो स्कूल के पास कुएं में पानी पीने के लिए जैसे ही गया और वो जैसे पानी पीने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। पानी में डूबते वक्त उसने बहुत चीखें मारी मगर कोई बचाने नहीं आया और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे सीईओ मनीष कुमार ने पूरे स्कूल के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। डूबने वाले लड़के का नाम वीरन था, उसके पिता का नाम बेदीलाल। ऊंची जात के स्टूडेंट इस नीची जात के स्टूडेंट को हैंडपंप पर पानी नहीं पीने देते थे और हमेशा ही उसको धुतकारते थे। जी, ये घटना है दमोह की। हाय हाय, देख लो, आज भी बच्चा डूब के मर गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी देखो नलके पर ही इस तरह से किया गया था, तो बदला तो कुछ भी नहीं है। इतने साल बदल गए, भारत वहीं का वहीं है। अब अगला सवाल आपसे है, जैसे कि पहले सवाल की तरह ही है कि जी कुछ भी कह देते हैं लोग मीडिया में किसी को। आज भी जात पात के नाम पर गाली बक देते हैं या जात के नाम पर गाली देते हैं और कोई रोकता भी नहीं है। आपका कानून, आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता। ये क्या बात नहीं, है? नहीं, अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अगर कोई गाली देगा तो उसे 5 साल की जेल होगी। अच्छा, यानी हाँ जी, अगर दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति को फोन पर भी गाली या अभद्र भाषा का प्रयोग करके या उनको बेइज्जती की जाती है तो उन्हें 5 साल की सजा भारत सरकार ने इसका जो है ये कानून बना दिया है। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि पब्लिक प्लेस पर या टेलीफोन पर दलित को
एएसटी और एसटी श्रेणी के खिलाफ जाति के आधार पर अब बात करना भी क्राइम माना जाएगा। अच्छा, वाह, इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बधाई देता हूँ काशी टेलीविज़न की तरफ से। लेकिन चलो, ये बात तो हुई, मगर भारत में आज भी औरतों के साथ देखिए निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड के बाद बिल्कुल वैसा ही कांड मुंबई में हुआ, सेम चीज़, वैसे ही रॉडों का इस्तेमाल किया गया और वैसे ही महिला को घायल किया गया। लेकिन आप बिलीव करें कि इंग्लैंड में किसी भी रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन ने उसकी खबर नहीं चलाई। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी औरत ही औरत की दुश्मन है। और जब निर्भया कांड हुआ था तो उस वक्त मैं एक जगह काम करता था, वहाँ पर एक औरत थी, वो मैनेजर थी। उसने मुझे मना किया था कि तूने इस तरह के प्रोग्राम अब बिल्कुल नहीं करने। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज जो दोबारा निर्भया कांड इंडिया में हुआ है उसकी जिम्मेवार औरतें हैं। सुना है भारत में एक औरत को ज़बरदस्ती शराब पिला के 4 लोगों ने उसका बलात्कार किया और उसे जगह जगह से नोच कर खा लिया और इतना ज़बरदस्त ज़ख्मी किया कि देखी नहीं जा रही थी। ये सारा क्या मामला हुआ? क्या वो पकड़े गए? ये मामला जो है ये जयपुर बीकानेर का है। ये जयपुर बीकानेर बाईपास के पास पिछले बुधवार की रात वेस्ट बंगाल की औरत के साथ 4 आदमियों ने मिलकर रेप किया। यह औरत बुधवार की रात करीब 10:30 बजे फ्लैट में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। वहशी दरिंदों ने, बलात्कारियों ने औरत को फोर्सफुली शराबी पिलाई, फिर उसे बांधकर पीटा। बलात्कार करने के बाद उसे जगह जगह दांतों से काटा भी गया है उस लेडी को। इस मामले में पुलिस ने 26 साल के एडवोकेट बिरधाराम और 27 साल के अजीत को अरेस्ट कर लिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने लेडी का मेडिकल भी करवा लिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में है। महिला की सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर दिया गया है उस लेडी के लिए। हाय हाय, देख लो, हाय, रेप का दुख वही समझ सकता है जिसका रेप खुद हुआ हो। जिस बंदे के साथ ये हादसा नहीं हुआ वो रेप के विक्टिम की हालत नहीं समझ सकता। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज की सिविलाइज्ड युग में भी रेप होता है और जिसका रेप होता है ना, जनरली यही सोचा जाता है कि उसी का फॉल्ट था और कहा भी यही जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं जिनका रेप हुआ होता है वो खुदकशी कर लेते हैं। अच्छा, सॉरी टू हियर ऑल दिस। यहाँ एक खबर फैली हुई है कि अडानी के पोर्ट में से 9,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई हैं, मगर उसका कोई समाचार नहीं आ रहा। क्या बात है सुमन जी? जी, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया अहमदाबाद की न्यूज से जो हमें मिला है, मुद्रा कोर्ट पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इन ड्रग्स की कीमत 1,000 करोड़ रुपए बताई गई है। 2 कंटेनर्स में करीब 3,000 किलो हेरोइन मिली है। इस कंटेनर्स में इस इल्लीगल ड्रग्स के साथ 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। यह पोर्ट जो जहां से मिला है, पोर्ट जो है वो देश के बिजनेसमैन गौतम अडानी का है। जांच अधिकारियों का मानना है इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन जो ड्रग्स मिली है वो फेस पाउडर के रूप में मिली है। इसे फेस पाउडर बता करके इस पोर्ट में उतारा गया है और इसे अफगानिस्तान के कंधार से एक्सपोर्ट किया गया था। DRI ने कंपनी सहित उसके नेटवर्क के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, परंतु अभी तक जांच अधिकारियों ने अडानी से कोई पूछताछ नहीं की है। कई लोगों के दिलों में कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस
सुमन जी, आज भी वही ज़माना चल रहा है। भारत में आज भी ऐसी खबरें और ख़ास करके जाति और अनुसूचित जातियों के प्रति जितना डिस्क्रिमिनेशन है और आज भी इतनी मार पिटाई है, उसको सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के लिए कोई चेंज नहीं आई है। अच्छा, कर्नाटक में एक दलित बच्चे के मंदिर जाने पर पिता पर जुर्माना लगाने का एक मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ पर पूरी क्लियर खबर नहीं है कि एक दलित बच्चा, दलित फादर, उसके ऊपर और मंदिर जुर्माना क्यों लगा, इसकी क्या रिपोर्ट है? जी, ये खबर जो है कर्नाटक से है। इसमें जो है कर्नाटक के डिप्टी कमिश्नर ने उन्होंने बताया कि एक दलित बच्चे के मंदिर जाने पर, जैसे उन्होंने बोला कि मंदिर अगर वो बच्चा चला गया खेलते खेलते तो मंदिर गंदा नहीं होता है, बल्कि गंदगी हमारे दिमाग में है। ये जो है ये वर्ड्स हैं डिप्टी कमिश्नर के, जो कर्नाटक के हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ये बात उन गांव वालों के लिए कही जिन्होंने 2 साल के बच्चे के पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उस दलित पिता की गलती ये थी, जब वो अपने बेटे के जन्मदिन पर मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका बेटा दौड़कर मंदिर के अंदर चला गया और शोर मच गया। बच्चे के पिता चंदूलाल ने बताया कि इस घटना के बाद गांव के बड़े लोगों ने उन्हें अकेले में जाकर कहा कि मंदिर की शुद्धिकरण के लिए 25 से 30,000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन उनके पास, चंदूलाल के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो वो दे पाते, और उन्होंने समाज के लोगों से सलाह मशवरा किया और कुश्तगी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से संपर्क किया। सुमन बख्शी जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर काशी टेलीविज़न के लिए रिपोर्ट किया। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से धीमी गति के समाचारों सेगमेंट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। स्काई चैनल 772 पर अभी आपने श्रीमती सुमन बख्शी जी से पिछले हफ्ते के धीमी गति के समाचार सुने। इस सेगमेंट को अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से सुनाया जाएगा, मतलब कि नई खबरें होंगी। आज आपकी सेवा में आपके मेहमान हैं मिस्टर स्टीव प्राइस। वेलकम ऑन काशी टेलीविजन टू स्टार्ट विद। Good afternoon. Good afternoon. Thank you for the invite, Vicky. I'm here to educate the community. Thank you very much. In regards and aspects of estate planning, including will writing, etc. Thank you. I will tell you about Steve first. Steve Price एक वसीयत बनाने वाले स्पेशलिस्ट हैं और उनके साथ साथ ये 54A बॉल्डमेयर रोड, सटन कोलफील्ड से आए हैं। इनकी वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.perfectwills.co.uk। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर 2 फिल्में भी लगी हुई हैं। उसमें आपको मार्टिन लुइस देखने के लिए मिलेंगे और डोमिनिक लिटलवुड भी देखने के लिए मिलेंगे, और वो आपको बताएंगे कि क्या विल बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास स्टीव प्राइस है, ये आपको बताएंगे कि किस किस तरह की विल्स बनाई जा सकती हैं, कौन कौन विल बनवा सकता है, विल बनाना क्यों ज़रूरी है, और कई तरह की विल्स कौन सी हैं, ये आप स्टीव से भी पूछ सकते हैं। अगर आप वसीयत बनवाना चाहते हैं या अभी तक आपको ये पता नहीं कि किस तरह की वसीयत आपको बनानी चाहिए, या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि वसीयत नहीं बनाना चाहते और सोचते हैं कि वसीयत बनाए बगैर हम मर जाएं, हमारे बाद अपने आप बच्चे लड़ लुड़ के जो सॉर्ट आउट करना चाहेंगे वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम क्यों बुरे बने। तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये स्टीव आपको बता सकते हैं। देखिए, स्टीव प्राइस जैसे पर्सन ना तो 3 में ना 13 में, मतलब कि ये गोरे लोग हैं और ये सच्चाई की बातें ही आपको बताएंगे और जो रियल बातें हैं वो बताएंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इट डज़ नॉट मैटर, आप मुझे क्वेश्चन बताइए, मैं आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इनको बता दूंगा और जो ये बताएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आपके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा 0300770246 पर। हम सबको चाहिए कि हमें अपनी विल बनवानी चाहिए, अपनी वसीयत बनवानी चाहिए। आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोविड है, एक्सीडेंट्स हैं, एंड देन वो क्या था, ज्वालामुखी,
वो फट रहे हैं, हर तरफ पानी आ रहा है। हमारी अगर विल है तो हमारे मरने के बाद हमारी चीज़ें, हमारा सामान किसको मिले, वो बेहतर जानते हुए हमारे लिए पीस ऑफ माइंड रहता है। स्टीव, why did you came in this field of will making? My previous background, I was a mortgage broker for a good number of years, 20 years in fact. Then, as you were all aware, the big crash happened. Yeah. I needed to turn to another industry, becoming more mature myself. So, looked at what can I do. Saw the opportunity there to obviously start a business and to help people understand the need for making a will and put correct estate planning in place. Right. It's surprising to still find that over 60% of the population do not have a will in place. No. So it's a very important subject, even though I lovingly call it the doom and gloom industry. Yes. People think once they've written a will, next day they've gone, but obviously that's not the case. स्टीव का ये कहना है कि पहले बैंक की इंडस्ट्री में काम करते थे, फिर सारा कुछ चरमरा गया, इस वजह से वो विल राइटिंग में आ गए हैं। और यहाँ पर भी आकर वो सोचते हैं कि अभी तक जस्टिस नहीं कर सकें, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि बस विल बनाई, साइन किए थे, पेन गिर गया था, हमारी जान वहीं पर निकल गई। एंड दिस इज़ ओनली ए टैबू, ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट इवन देन स्टीव, व्हाई डू यू थिंक वी शुड मेक अ विल? It directs and says what you want to happen to your monies, your possessions, your estate when you're no longer here. If you haven't got a will in place, then it could end up with the government sorting things out for you and taking monies from you, etc. If you then put a will in place, at least people know your wishes and how you want your beneficiaries to inherit. Right. And if people want to talk to you about will making, is there any free day people can come to you? Yes, we organise a clinic, in effect, where 1 day a week for 2 hours are set aside time for persons to call into the office. And that day is? On a Thursday. Thursday 11 a.m. till 1 p.m. 11 till 1. थर्सडे ओनली। थर्सडे को यानी कि वीरवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक बिल्कुल फ्री राय दी जाती है। और एड्रेस है परफेक्ट विल्स, 54A बॉल्मियर रोड, सटन कोलफील्ड। दुनिया के वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एरियाज में से ये रोड है। इसी रोड पर मैं भी रहता हूँ, कहीं पर घूमता फिरता आपको मिल जाऊंगा। अगर आप थर्सडे को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आते हैं तो स्टीव प्राइस विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग फॉर द ओपिनियन ही विल बी गिविंग यू। स्टीव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विल्स आर अवेलेबल? Okay, it depends obviously on your circumstances and what assets you own. There are in essence three types of wills. You can have a single basic will. You can have mirror wills for couples where it reflects each other's wishes, so you're leaving everything to each other. And you can have trust wills, which is becoming more and more common. Right. हमें नहीं पता था इस बात का। आपको अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे बारे में कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन आई डिड नॉट न्यू इट। सो आपको भी नहीं पता होगा। स्टीव के कहने के हिसाब से एक तरह की वसीयत नहीं होती। ये नहीं होता कि पीस ऑफ पेपर पे लिख कर दे दिया, ऐसा नहीं है। 4 तरह की विल्स होती हैं। बेसिक विल होती है, और फिर मिरर विल होती है, फिर ट्रस्ट विल होती है। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक विल क्या होती है। What is basic will? Basic will is where you have very limited possessions. If you have no family members, and so that just directs who you want things to go to. It is, as it says, very basic. Yeah. It just covers simple will. Simple. Yeah. Right. Basic will जो पहली नंबर 1 बताई थी, वो ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, आपके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी नहीं हैं, और आपकी इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है, फिर भी हम सबको चाहिए कि हमारे पास विल होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए बेसिक विल ठीक रहेगी। बेसिक विल में मतलब कि जो बेसिक वसीयत बनानी है, उसमें आप किसी का भी नाम लिखकर वो विल बना सकते हैं। एंड व्हाट इज मिरर विल?
Mirror will is for couples, married or unmarried couples that wish to just leave everything to each other. Right. Yeah. ये एक दूसरी विल की है मिरर विल। मिरर विल का मतलब है कि ये जो शादीशुदा जोड़े हैं और जो गैर शादीशुदा लोग भी एक साथ रहते हैं। अब तो इंडिया में भी रहने लग गए। स्टीव, you won't know, I'll tell you all about it, that even in India people are living together without getting married. Once upon a time it was a big taboo. Hi, what's happening to this world? No wonder all this climatic drama is happening. So mirror will जो है, he was saying so. Yeah, so mirror wills, if you're unmarried, if you don't have a will and you're not married, then your partner isn't legally entitled to anything. हाँ जी। अब मिरर विल में उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अगर आपका देहांत हो गया, मतलब एक बंदा मर गया, तो दूसरे बंदे को वो जो है आपका सामान नहीं मिलेगा जब तक कि आपने वसीयत ना की हो। इसलिए अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और वैसे आप इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे के नाम पर आप वसीयत कर सकते हैं। What is trust will? Okay, can I just say something more about mirror wills, and wills in general? If you're married but separated, and you don't have a will in place, the person you separated from still has legal claim on your estate. No, yes. Really? Okay. Yes. मतलब कि स्टीव का कहना है कि अगर आपकी शादी हुई है, शादी होने के बाद आप सेपरेट हो गए और उसके बाद आपकी मौत हो गई, तो जिससे आप सेपरेट हुए हैं उसके पास अभी भी ये हक है कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर हिस्सा जता सकता है। And if there are persons in that situation going through that, being separated, they need to make a will. हाँ, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वसीयत बनवा लें, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो जिसको आपने छोड़ा है वो आके सारा कुछ आपका ले सकता है। और हम इंडियन लोगों में ऐसा काफ़ी होता है, हम अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं लेकिन तलाक नहीं लिया होता, तो जैसे ही आप मरेंगे बस वारिस आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप विल बनवा लीजिए। In a divorce situation, it's treated as though the person you divorced from has died. Right. Okay. So they're not entitled to claim anything. Okay. If you're divorced. Right. जब आपका तलाक हुआ होता है, तो जब आपका डिवोर्स हो गया है, तो उस वक्त जो आपने विल बनाई है उसके हिसाब उसमें ये लिखा होता है कि जिसको आपने तलाक दिया है उसकी कोई एंटाइटलमेंट नहीं है और आपके मरने के बाद वो आपके प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेगा। Steve, do you make do you make a will for the properties in India? If you own property in India, you would be advised to set up a will in India. In India. To cover any possessions or assets you own in India. Because a will written in UK will become under UK laws. Right. If you set up a will in the UK first and then you go to India to set up a will, you then need to insert a clause to say that this will not revoke my UK will. राइट, ठीक है जी। हम में से मेजॉरिटी के लोग ऐसे हैं जिनका इंडिया में घर बार ज़मीन सब कुछ है। स्टीव का ये कहना है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी की विल बनानी है तो वो बिल आपको इंडिया जाके इंडियन सोलिसिटर से बनवानी होगी। यूके की प्रॉपर्टी के लिए आप यूके में विल बनवाते हैं, इंडिया की प्रॉपर्टी के लिए आप इंडिया में विल बनवाएंगे और और उसमें जो कि इंडिया वाली विल है उसमें ये लिखा होगा कि ये विल जो है ये इंग्लैंड की विल को रिवोक नहीं करेगी, इट वोंट रिवोक। ऐसे हाउ अ पर्सन विल नो व्हाट विल टू चूज? I will advise them. It depends upon their circumstances and what assets they have. Yes.
मैंने पूछा स्टीव से कि एक आदमी को कैसे पता लगे कि मैं कौन सी विल करवाऊं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने डिसीजन नहीं ले सकते. यू नो स्टीव, इंडियन पीपल कैन नॉट मेक अप देयर माइंड बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर मेड फॉर अस बाय आवर पेरेंट्स. आवर पेरेंट्स थिंक दे आर गॉड. Like they want us to be a dentist, we become a dentist. They want us to marry that woman, we marry that woman. My mother wants me to raise a son. So if she does not give birth to a son, after that she will become a very cruel woman. So that's why. तो इनका जवाब था कि लोग इनके पास जाएं और ये उनको बताएंगे कि कौन सी विल आपके लिए ठीक रहेगी. आप भी अगर पूछना चाहते हैं स्टीव से, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस तो पूरे 1 घंटे के लिए ख़त्म नहीं होंगे, तो आप टेलीफोन कीजिए 0300-770-2246 टेलीफोन नंबर है, और आप स्टीव से पूछ सकते हैं कि आगे आपने क्या करना है. वसीयत बनवानी है तो फ्री राय कब मिलेगी, कहाँ पे ये उनको मिल सकते हैं, और बाकी की सारी चीज़ें. Yes, there is a will we hear that is trust in wills. Yeah. What is that? Okay. It's where we place assets inside a trust written inside the will. This gives the highest level of protection to those assets to make sure that it goes to the beneficiaries you wish to inherit. Right. With a basic will and a mirror will, they can be challenged, and that's happening more and more frequently these days, especially where you may have situations with disjointed families, estranged children from previous marriage, things like that. If you place property or property mainly, or your estate into a trust, then the trust side of it can't be challenged, Right. which makes it more concrete and more protected. Yes. It's equivalent to, in a way, in simple terms, car insurance. Right. The basic will would be third party, mirror wills, third party fire and theft, and trust wills fully comprehensive. This will making is so complex that I won't be able to explain it to you. So you'll have to go to Steve yourself, क्योंकि I'm not a will maker, he's a will maker, and this kind of will जिसमें कि trust in will है, ये it's a very complicated field. So as long as you don't go to meet him, things will not be very clear. And I'm sure you all understand English. I'm only trying to show that how good I'm in Hindi. So you can go to see Steve on a Thursday for free advice. Rest other days there will not be free advice. Address is Perfect Wills, 54A Balmer Road, Sutton Coldfield. And to make an appointment, there is a telephone number which is 0800 531 0800 531 6283. 6283. ये टेलीफोन नंबर आप नोट फरमा लीजिए. जाने से पहले अपॉइंटमेंट बना लीजिएगा. लेकिन मैंने देखा है कि his secretary is a very nice girl, very decent and genuine she is, Lucy. honestly, and she always welcome you with a smile. And many times when we go to our own offices in Indian people, the girls sometimes they don't even look at you. Right. Yeah, Okay. and that is not very pleasant, especially when you're going somewhere to make a will and there's no smile. God, you feel you're dead already. So 54A Balmer Road, Sutton Coldfield, स्टीव का एड्रेस है. थर्सडे को 11 से लेकर 1 बजे तक बिल्कुल फ्री राय होगी, और 0800 531 6283 टेलीफोन नंबर है. Steve, do you make power of attorney as well? Yes, we cover all aspects of estate planning. Just to explain, power of attorney isn't to do when you passed away. The will and the trust wills will cover that. It's if you become incapable of making decisions on your, and you appoint an attorney to act on your behalf. There are 2 types of power of attorney. They're both called lasting power of attorney. One is for your health and welfare, and one is for your property and your finances. So you need to appoint somebody you trust to handle your affairs for you. You could have an accident or become ill, and you cannot look after your own affairs. Therefore, you put somebody you trust to do that on your behalf.
2008, when they introduced the lasting power of attorneys to replace the old enduring power of attorney. One second. Excuse me. There is a guest. We welcome the guest. Very welcome. Good afternoon. हेलो विक्की। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसी हैं? सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। विक्की मैं गल पुछनी है। हाँ जी, तुसी आप ही पूछ लो। ये जेड़ा कहंदे आ तो दूजे बिल बनाउणी जरूरी है। जे किसी का मेरा होवे चीज़ां तो मैं नहीं नाल रहिंदी, ये किदां हो सकदा है कि वो भी हिस्सा ले सकदे मरन तो बाद? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं पूछा कि तुसी इंग्लिश ही पूछना है? हाँ पूछो मैं घर मेरा मेरे ना आया सारा कुछ है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ this lady she does not live with her husband. They're separated, okay. But the house is on her name. Yeah. And she does not have a will. What will happen if she goes? Okay, if she's separated, her husband can still claim. ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? अच्छा हाँ जी। किहड़ी बिल बनानी चाहिए? अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना। So which will she should go for? She would ideally need to set up a will with a trust. Okay, मैं ये तो दस देना, फिर उसके बाद होर पूछ के दसदा। तुसी जाना ना, ये कहते कि ट्रस्ट इन विल जो है ना वो बनवानी चाहिए है। How will that help her and what is trust in will? It will protect from any claim. अच्छा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਇਨ ਵਿਲ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Is she going through a divorce? ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। No. हाँ, वो क्लेम कर सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ। अच्छा, तो जे मैं ट्रस्ट करावा ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਬਿਲ ਦੇ? If she want trust in will, how much will you charge? I'd need to speak to a person, find out the background and what the estate's worth, etc. before I give a price for it. ठीक है जी। वो कहते हैं कि मैं इस तरह पैसे नहीं लेंदा, पर ये पैसे बहुत घट होंदे हैं। वो कहते हैं कि जब तक मैंने पता नहीं लगे भी तुहाडी प्रॉपर्टी किन्ने दी है, तुहाडे होर जिहड़े एसेट्स है, गहने वगैरह सारा कुछ वो किन्ने दे हैं, ਉਹਦੇ हिसाब दे नाल दस्सिया जाएगा। ओके, तुसीं इहनूं ऑफिस ही टेलीफोन कर लेना। हां जी, मैं तुहाडा नंबर दे देना, लिख लो 08 हाँ जी 00 हाँ जी 5 हाँ जी 3 हाँ जी 1 हाँ जी 62 हाँ जी 83। ओके ठीक। हाँ जी, बॉलमेर रोड से इन्हां दा ऑफिस है, सटन कोलफील्ड में। ओके ठीक है। Where is she? तुसी कित्थे रहंदे हो? ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। हैंड्सवर्थ इट्स नॉट फार। Yeah. हाँ जी, उधरली और इधरली दुनिया च बहुत फर्क है। किसी दिन चक्कर मारन आना। हाँ जी, ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू विक्की। Thank you. Thank you. Thank She has written your telephone number, so she will contact. Yeah. आपने भी अगर अभी तक वसीयत बनवाई नहीं है, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं बनवाई, ये कोई स्कूल थोड़ी लगा हुआ है कि होमवर्क क्यों नहीं किया। तो फिर आपका बेहतरी इसी में है कि आप वसीयत बनवा लें, और जिससे भी आपने बनवानी है आपने उन्हीं से बनवानी है। हम आपको ज़ोर तो दे नहीं सकते, लेकिन स्टीव प्राइस एक क्वालिफाइड विल मेकर हैं और ये तरह तरह की अलग अलग किस्म की विल्स के बारे में आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की विल बनवानी चाहिए ताकि आपका सामान, आपकी चीज़ें, आपकी प्रॉपर्टी उन्हीं को मिले आपके बाद जिनको आप चाहते हैं। ऐसा ना हो कि दुनिया भर का रिश्तेदार इकट्ठा हो जाए और वो अपने अपने हक बीच में आके डालना शुरू कर दें। जैसे कि मैं ही आके खड़ा हो जाता हूँ कि जी मैं भी इनका भतीजा था, भाई था, जो भी था, तो मुझे भी बीच में से कुछ मिलना चाहिए। और ऐसा एशियन कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश कम्युनिटी में भी होता है, इसीलिए ये सारा कुछ बनाया गया है। स्टीव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन power of attorney and lasting power of attorney? Okay.
Power of attorney gives the ability, generally asked for by solicitors, to sign paperwork on behalf of clients. Lasting power of attorney, but he's only limited for it. Again, we have a guest. Very welcome जी. Good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा. Good afternoon. कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो. बड़ी खुशी हुई आपने टेलीफोन किया है और आज आप बहुत दिनों के बाद आई हैं. मुझे आपसे बड़ी शिकायत है, पर शिकायतें फेल होती हाँ रही. ठीक है बेटा. तुसी कैसे हो? जी, थैंक यू. आप स्टीव से बात करेंगे? ओके. हाँ जी स्टीव. Hello? Hi मैं there. कराऊँ ना मेरा बात. How can I help you? आप अभी टेलीविजन ना सुने, आप टेलीविजन पे सुनेंगे ओके ना. ओके नहीं सुनती नहीं सुनती. हाँ, आप टेलीफोन पे बात कर लें सिर्फ. ओके ओके. She was listening to telephone, television. Television. That's why it's a gap. हाँ जी, now Steve is talking to you. ओके We know talking. ओके. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ. हाँ, okay. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 120 ਪਾਉਂਡ ਲਏ ਸੀਗੇ ठहरो. ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਦੇ. व्हील बनवाई ਹਾਂ किन्ने लए? 120 ਪਾਉਂਡ. अच्छा जी. ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ 1 ਬੇਟੀ ਆ. अच्छा जी. ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ. ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਏ ਆ. अच्छा. ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ एक मिनट हौली बोलो. मतलब कि स्लो इस तरह. व्हील बनवाई 120 पाउंड लगे सीगे. 2 बेटे हैं 1 बेटी है ते विच हस्बैंड दा नाम आ गया है. ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਵਾਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦਾ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ हाँ 120 ਪਾਉਂਡ. ठीक है. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇਸ. ओके, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ. 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ. ਓਕੇ. Steve, this lady has got a will made and she paid £120 for the will. Yeah. And she has got 2 daughters and 1 son. Yeah. She's divorced. After listening to what you said, that sometimes after the person dies, the divorced husband can also come in. Yeah, if she's divorced, She's divorced. it's as though her husband had died, even if he hasn't. Yeah. Yeah. No. So he has no claim on that will. Is that what she's asking? Or? That's right. Yeah. Yeah. So yeah, if they're divorced, he has no claim. ਓਕੇ. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀ. ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਓਕੇ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ. No. ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ. ਸਾਈਨ ਕਰਨ. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ. ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਹਾਏ, ਅੱਛਾ. She hasn't been nowhere and he made false papers and forgeries. ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ. He just left her. ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ. Now the children are grown ਪੋਤੇ up ਵੀ as ਵੱਡੇ ਹੋ well. ਗਏ. ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ. ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ. अच्छा, 1 मिनट ये होल्ड करना. No. She thinks she's divorced, but because she is नहीं, कोई illiterate, नहीं she किया. does not know. Because she has never been to the court, she has no solicitor, and the man has said that you are divorced. So she might not be divorced. She might not. She would have papers. She'd have degree. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ degree NICI or anything or papers. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਟੀਵ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ. She'll come to your office with all the paperwork. Yeah. Thursday ਨੂੰ ਜੇ on Thursday ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਔਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ
कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੋਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, तुसी आए, बड़ी मेहरबानी। She was not too sure whether she's divorced or she's not divorced. Because she doesn't go out of the house much as well. She doesn't know about the buses. Children are too busy about doing their own things. Acha ji, next call. Good afternoon, very welcome. गुड आफ्टरनून विकी। गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं? पहले तो मेरे गले लग जाइए, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं आज सुबह भी आपको फोन करने लगा था और मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ कि अभी तक आपका प्रोग्राम ही नहीं हुआ। थैंक यू फॉर योर एफर्ट। विकी जी, हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया दी विल ਅਤੇ यूके दी विल ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ और एक विल ही दोनों कंट्री में चल सकती है या नहीं? You ask him, you speak English? क्यों नहीं चल सकती? हाँ जी, Steve, he's Mr. Tarsaim. He'll be talking to you in English. Okay, hope I can hear him. जी. Yeah. Okay, hello. Hello. Yeah, how can I help? Yeah, this will about. Okay, I'll explain. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਿਕੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਲ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਲ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ? That's the question. ਅੱਛਾ ਜੀ, I'll ask. He's Mr. Tarsaim calling from Bedford. He says, what is the difference between a will in India and a will in UK, and why one will is not compatible in both countries? Because the UK will is for UK under UK law. Right. Indian law is different. अच्छा जी, वो कहते हैं कि जो UK law है, UK दी विल अकॉर्डिंग टू UK लॉ बनेगी। अच्छा। और इंडियन विल अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ बनेगी। I see. हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच विकी। हाँ जी, जो कोई और क्वेश्चन होवे तुसी इन्हां नूं ऑफिस टेलीफोन कर लेना। थैंक यू वेरी मच इंडी। अभी आपने तरसेम जी की आवाज़ सुनी जो कि बेडफोर्ड से टेलीफोन कर रहे थे। इन्होंने मेरा एक अगला प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और बड़ी जल्दी ही स्पेशलिस्ट्स के साथ वो प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो होंगे वो अंग्रेज़ होंगे और आपका उनको देखकर दिल लगेगा। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विक्की साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे आपकी आवाज़ सुनकर और भी ठीक हो गया हूँ। मुझे स्टीव का टेलीफोन नंबर लिखवा दें प्लीज। किसका? वकील साहब का नंबर? या इनका स्टीव का, मिस्टर स्टीव। मिस्टर तरसीम का नंबर? नहीं, इनको ये जो अच्छा, वकील साहब का। ओहो, सॉरी। हाँ जी, मुझे नहीं मालूम। हाँ, दो में से शेखें होती थी ना। आपका नंबर 2 था, वो पहली नंबर 1 थी। मिसेस शेख। अच्छा जी, मिसेस शेख इज कॉलिंग एंड फोन नंबर 08 08 103 points. पता नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन वेरी 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 ओल्ड फ्रीक्वेंसी आई यूज्ड टू वर्क ऑन इन रेडियो। आई थिंक आई एम गॉन। अब अगला टेलीफोन आने वाला है, इस वजह से अब मैं ज़्यादा बात तो इनसे कर नहीं सकता, तो मैं फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज हमारे मेहमान मिस्टर स्टीव प्राइस हैं, जो कि 54A बॉलमियर रोड, सटन कोलफील्ड से आए हैं।
प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आप कैसी हैं? और ठीक हो, तुसी कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? भैनों नूं वीरे कैसे लगते होते हैं? हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। बहनों को वीरे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और जब बहनें आती है तो भाइयों को भी बहुत प्यार आता है। आज आपका बड़ा भाई भी आया है। हाँ जी, मैं दोबारा आई हूँ मुड़ के टेलीफोन पे। हाँ जी, ते तुसी मैं ना हसबैंड मेरा ना पैसे चुक के घर दे, छोटे छोटे मेरे बच्चे सीगे। हाँ जी, 1 साल 5 महीने की मेरी बेटी सी। अच्छा जी। काके छोटे सी, बड़े सी जी जी। ते ओ घर दे पैसे चुक के ते लुक गया सीगा किसी रिश्तेदार नूं, तो घर दे पैसे चुका ले सी। हैंग ऑन अ मिनट, मैनू इन्होंने पूछ लैण दिओ, मैं तुहानू दसदा। दिस लुक लेडी के तो फिर 5 साल नहीं आया। अच्छा जी, ओके। ते मैं बच्चे लेके कित्थे जाना सीगा? हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता लेडीज़ वास्ते। कोई गल नहीं, ये सारी गल मैं स्टीव नूं पुछ के ना तुहानू फिर दसूंगा। ओके, मैं ऑफिस में तुहानू टेलीफोन करा दूंगा उत्थे जाके। थैंक यू वेरी मच इंडीड जी, थैंक यू सर वेरी मच इंडीड। ये घरेलू परेशानियां हैं, इसके बारे में तो हम हमेशा बातें करते रहते हैं। वैसे आई गो टू स्टीव्स ऑफिस एंड देन वी बोथ विल गिव हर अ कॉल एंड वी विल सॉर्ट आउट ऑल द व्हाटएवर द प्रॉब्लम वाज। अब हम अगले मेहमान का स्वागत करते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो सी प्राइस की वेबसाइट भी है, वेबसाइट में आपको बता देता हूँ www.perfectwills.co.uk और जो ऑफिस का एड्रेस है वो है www। अगले मेहमान का स्वागत। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Can you tell me, good afternoon, can you tell me where are you based? In Birmingham. I'm speaking from Birmingham. Yes, yeah. Steve is also based in Birmingham and he is in Sutton Coldfield. Should I tell you the whole address? It's Perfect Wills. Contact Will. Perfect. Contact, yeah. Perfect Wills, 54A. 54A, yeah. Balmere Road. Sutton Coldfield. Yeah. Postcode is B73. Hold on. B73 5 B73 5 T 5 TJ 5TJ. PJ. T for Tango. P for Peter. T for Tango. TJ. TJ, J for Javed. Okay, T for Tango. हाँ जी, 5TJ. In Asian we will say B73 5 तजिंदर जावेद। आपने कुछ इनसे पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टेलीफोन किया। सी प्राइस का ऑफिस का एड्रेस है 54A बॉलमियर रोड, सटन कोलफील्ड। थर्सडे को अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल फ्री राय आपको दी जाएगी, फ्री 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। टेलीफोन आप कीजिए 0800 531 6283। आजकल के दौर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू ऑर्गेनाइज आवर अफेयर्स। सारे के सारे हमें हर किसी को वसीयत बनवानी चाहिए और हर एज ग्रुप को वसीयत बनवानी चाहिए। इज देयर एनी एज लिमिट ऑन मेकिंग अ विल? Anybody over the age of 18? Anybody 18 साल से आप ऊपर हैं? And particularly if there are young couples with young children, yes, it's ideal situation for them to make a will so they can know that if anything happens to both of them, they can appoint guardians to look after the children. Right. जो लोग जवान हैं और उन्होंने विल नहीं बनवाई है उनको ज़रूर विल बनवानी चाहिए। जो जवान कपल है और उनके बच्चे भी हैं, जस्ट इन केस उन दोनों को कुछ हो जाता है तो गार्डियन उन्होंने रखवाने हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, तो वो भी सारा कुछ विल में लिखा जा सकता है। So they're not just for old people. So जो वसीयतें हैं वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं होती बल्कि जवानों के लिए भी विल होती है, इसलिए जवान लोगों को भी विल अपनी बनवानी चाहिए। अब मैंने भी अपनी विल बनवानी है, लेकिन पहले आप मेरे प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाइए, मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाइए, फिर मेरे पास पैसा इकट्ठा होगा, फिर वो सारा पैसा मैंने किसको देना है
हो सकता है मैं विजय मोमी को ही दे दूं, हो सकता है कि मैं आप ही को कुछ दे दूं, तो फिर आप पहले मेरी तरक्की करवाइए, फिर मैं भी विल बनवाऊंगा. आफ्टर ऑल दिस पीपल विल स्पॉन्सर माई प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइज थ्रू मी. आई विल कलेक्ट लोड्स ऑफ मनी, then I'll make a will. But at the moment I got iPhone 12, which everybody should have. जी राइट, इतने क्वेश्चंस और हैं. अगर आपने ये अभी प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जी कि Steve, a lot of people, they have got disabled children. Yeah. Or vulnerable children. What kind of will should they make? Okay. Alongside the will, or written inside the will, you can again write a trust that will protect any inheritance for that disabled person, and they could be mentally handicapped or mentally ill, physically ill. They're receiving maybe on benefits. Right. If they inherit a large sum of money, that benefit will stop. Right. Therefore, you can place their inheritance into a trust, right. appoint trustees right. to manage the monies for them, to release monies as they need it. Right. So it doesn't affect the benefits. ठीक है जी. अब क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया, लिटिल बिट टाइम लेफ्ट, देन आई टेल यू क्विकली. वो ये कि जिन लोगों के बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली हैं या फिजिकली हैं, उनको किस तरह की विल बनवानी चाहिए, ये भी स्टीव आपको बता सकते हैं. यू डू फ्यूनरल प्लान्स एज वेल? Yes, we do. Yeah. फ्यूनरल प्लान भी ये करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, शुड एवरीबॉडी पे फॉर अ फ्यूनरल प्लान? Yeah, it's a very good idea. You're fixing the cost of the funeral at today's prices. Yeah. Therefore, if you, as an example, if you're 60 now, you put a plan in place. If you live to your 100, it doesn't matter what the cost is then, you've already paid for it. Right. See, I thank you very much indeed for coming to Kashi Television, and I wish everything for you goes very well in future and success, and we definitely meet at this platform once again. And I will tell you the address of Steve now. आप सबको वहाँ जाकर मिलना चाहिए. 54A Bonmere Road, Sutton Coldfield, और कंपनी का नाम है परफेक्ट विल्स. और ये क्या क्या करते हैं आप www.perfectwills.co.uk पर जान सकते हैं. आप इनका टेलीफोन नंबर लिख लीजिए, 1 बजे तक बिल्कुल फ्री राय ये आपको देते हैं. ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले विजय मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू, और स्टीव जी का थैंक यू. आप सबका देखने के लिए थैंक यू. Thank you.